नाउ एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। एस्टैब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। ए और बी हमें कोई दो सेट दे रखे हैं, तो हमें इन रिजल्ट्स को एस्टैब्लिश करना है या फिर प्रूव करना है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, A is a subset of B if and only if, ये सिंबल होता है आपका if and only if A union B is equal to B। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि A जो है वो एक B का सबसेट होगा कब, if and only if जो A यूनियन B है वो B के बराबर होगा। अब जब आपके पास इफ एंड ओनली इफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो इनको करने का तरीका क्या है, एक बार हम इस वाले पार्ट को गिवन मानेंगे। ये तरीका है कि इस पहले वाले पार्ट को हम गिवन मानेंगे और इसको प्रूव करेंगे, और फिर दूसरे स्टेप में इसको गिवन मानेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो दो स्टेप में हमें क्वेश्चन को करना होगा। स्टेप 1 क्या रहेगा हमारे पास कि हम गिवन मानेंगे, और आई मस्ट से फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट में हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या रहेगा कि हम गिवन लेंगे किसको, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड प्रूव A यूनियन B इज इक्वल टू B। एंड सेकेंड पार्ट में इसको गिवन लेंगे, गिवन A यूनियन B इज इक्वल टू B एंड प्रूव A इज अ सबसेट ऑफ B। पहले हम इसको गिवन ले रहे हैं, इसको प्रूव करेंगे, फिर इसको गिवन लेंगे और फिर इसको प्रूव कर देंगे। तो अगर हम दोनों रिजल्ट एस्टैब्लिश कर देते हैं तो फिर हम बोल सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली इफ A यूनियन B इज इक्वल टू B। तो फर्स्ट पार्ट को हम प्रूव करते हैं। हम फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं सबसे पहले, गिवन A इज अ सबसेट ऑफ B एंड हमें प्रूव करना है A यूनियन B इज इक्वल टू B। अब देखिए जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए हैं उसमें यदि दो सेट्स को हमें एक दूसरे के बराबर दिखाना हो तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक बार हम इसको इसका सबसेट दिखाते हैं और एक बार इसको इसका सबसेट दिखाते हैं, और फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल है। तो वही काम हमें यहां पर करना है। हम पहले कोई एलिमेंट मान लेते हैं, लेट x बी एनी एलिमेंट such that x belongs to A यूनियन B। x कहां से है आपका, A यूनियन B से है। अब A यूनियन B का मतलब है x belongs to A और यूनियन का मतलब और x belongs to B, ये यूनियन की डेफिनेशन होती है। अब ध्यान से देखिए, हमें दे रखा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब जो भी एलिमेंट A के अंदर हैं वो B के अंदर भी होंगे। आई रिपीट कि जो एलिमेंट A के अंदर हैं, भाई A इज अ सबसेट ऑफ B। जैसे हम बोल दें यहां पर 1 2 3, B को बोल दिया 1 2 3 4, यहां पर जो A है वो एक सबसेट है B का, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं। अब जो एलिमेंट A के अंदर है वो B के अंदर भी है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं विच इंप्लाइज दैट जो X A के अंदर है वो X B के अंदर भी होंगे और X बिलोंग्स टू B। X बिलोंग्स टू B, X बिलोंग्स टू B, इसको हम सीधा लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू B। अब देखिए X को हमने लिया था यहां से, वो इस एलिमेंट के अंदर आ रहा है, विच इंप्लाइज दैट A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B। तो जो A यूनियन B है वो B का सबसेट हो गया है। और वी नो दैट, हमें पता है आपका कि B इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। जो B है वो आपका A यूनियन B का सबसेट होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए अब हम यहां पर A यूनियन B ले लें,
ए यूनियन बी आ जाएगा, दोनों के सभी एलिमेंट, मतलब यहां पर क्या आ गया 1 2 3 4 आ गया ए यूनियन बी। अब आप ए को देखो, ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, सो बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी में जो ए है वो भी इसका सबसेट होता है, और जो बी है वो भी क्या होता है, इसका एक सबसेट होता है, क्योंकि दोनों के ही एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं। तो ए यूनियन बी को बी का सबसेट हमने दिखा दिया। अब बी को हम ए यूनियन बी का सबसेट बोल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इसको बोलो फर्स्ट, इसको बोलो सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए ये इसका सबसेट हो गया, बी इसका सबसेट हो गया। हमें पता है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो हम बोल सकते हैं जो ए है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो यहां से ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी के बराबर हो गया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी था, तो ए यूनियन बी किसके बराबर आ गया, हमारा बी के बराबर आ गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन लेना होगा, इसको गिवन है हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब हम कोई एलिमेंट यहां से लेंगे x, लेट x बी एनी एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू a। हमने a को कहां से ले लिया है, आपका a को हमने ले लिया है, जो x एलिमेंट है उसको a से ले लिया। अब जो x है वो a में है, विच इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a। अब यदि x कोई एलिमेंट a के अंदर है, इस a के अंदर कोई एलिमेंट है, वो a यूनियन b के अंदर भी होता है। जो x यहां पर a के अंदर है वो a यूनियन b के अंदर भी है, तो जो x a के अंदर है वो a यूनियन b के अंदर भी होंगे, क्योंकि इसमें a के भी सारे एलिमेंट हैं और b के भी सारे एलिमेंट हैं। अब a यूनियन b हमें किसके बराबर दे रखा है, b के बराबर दे रखा है, तो यहां से हम a यूनियन b को b के बराबर रख सकते हैं, विच इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। अब इस पर आ जाइए, यहां देखिए कि x को हमने a का एलिमेंट लिया था, ये कोई a है और ये कोई b है आपका। x को हमने a से लिया था और वो x कहां आ गया, b के अंदर आ गया, मतलब हम कह सकते हैं कि a इज ए सबसेट ऑफ b। हमने x को a से लिया, वो सभी b के अंदर भी आ रहे हैं, विच इंप्लाइज दैट a इज ए सबसेट ऑफ b। तो जो a है वो किसका सबसेट हो गया, b का सबसेट हो गया। देखिए दोनों पार्ट हमने प्रूव कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन लेना था कि a इज ए सबसेट ऑफ b, एंड वी हैव टू प्रूव दैट a यूनियन b इज इक्वल टू b। वो हमने प्रूव कर दिया। इनको इक्वल प्रूव करने के लिए एक बार इसको इसका सबसेट और एक बार इसको इसका सबसेट प्रूव किया और ये बराबर आ गए। फिर हमने a यूनियन b को गिवन लिया एंड प्रूव किया है a इज ए सबसेट ऑफ b। तो यहां से इसके अंदर से कोई एलिमेंट लिया, x a के अंदर था तो वो a यूनियन b के अंदर भी हो गया, और a यूनियन b हमारा b के बराबर है, मतलब x b में आ गया। सो a इज ए सबसेट ऑफ b। फ्रॉम नाउ वी कैन से दैट, now we can say that a is a subset of b if and only if a union b is equal to b। तो अब हम कह सकते हैं कि a जो है वो b का सबसेट होगा if and only if a union b is equal to b। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए। एस्टैब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट फॉर एनी टू सेट्स a एंड b सच दैट, कि हमें यहां पर दे रखा है a इज अ सबसेट ऑफ b if and only if
A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। तो इसको भी हम फर्स्ट के जैसे ही करेंगे, एक बार इसको गिवन लेंगे, इसको प्रूव करेंगे, और एक बार इसको गिवन लेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो हम यहां पर इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। हमने ले लिया है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, हमें गिवन है, एंड हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू किसके बराबर है? A के बराबर है हमारा। अब यहां से इसको इसके बराबर प्रूव करना है, तो एक बार इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा और एक बार इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। तो हम यहां पर ले लेते हैं, लेट x बी एनी एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू a। हमने x को कहां से लिया है? a से लिया है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। भाई x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। अब यहां पर हम एक a सेट माने, जैसे 1 2 3, और हमने b एक सेट मान लिया 1 2 3 4। यहां पर कंडीशन है कि a इज अ सबसेट ऑफ b, सेटिस्फाई हो रही है। अब जो x a के अंदर है वो b के अंदर भी है, तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड जो x a के अंदर है वो x b के अंदर भी है हमारे। अब एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो सभी x कहां से आ गए आपके? a इंटरसेक्शन b से आ गए। हमने x को लिया था a से, वो सभी x कहां आ गए? a इंटरसेक्शन b के अंदर आ गए। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं a इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसको हमने इसका सबसेट दिखा दिया। अब ध्यान से देखो, a इंटरसेक्शन b, जब a b का सबसेट है, आप इसका इंटरसेक्शन लोगे तो वो किसके बराबर आ रहा है? a के बराबर आ रहा है। ध्यान से देखें, जब a जो है वो b का सबसेट है, ये कंडीशन है। जब आप a इंटरसेक्शन b लेंगे तो वो किसका सबसेट होगा आपका? वो a का एक सबसेट है। भाई इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो हम यहां पर बोल सकते हैं, वी नो दैट इफ a इज अ सबसेट ऑफ b देन a इंटरसेक्शन b जो है, a इंट जो बड़े वाला सेट है b, तो a इंटरसेक्शन b किसका सबसेट होगा? a का सबसेट होगा। इसको मान लो सेकंड, ये हमने अभी देखा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर आ रहा है? a के बराबर आ रहा है। अब हमने एक पार्ट प्रूव कर दिया, इसको गिवन लिया, इसको प्रूव कर दिया। अब इसको गिवन लेंगे, सेकंड पार्ट। हमें गिवन क्या दे रखा है? गिवन इज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, देन वी हैव टू प्रूव दैट a इज अ सबसेट ऑफ b। तो हमें प्रूव करना है कि जो a है वो b का सबसेट है। अब ध्यान से देखिए, हम यहां a से कोई एलिमेंट लेंगे, लेट x बी एनी एलिमेंट, x बी एनी एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू a। तो जो हमने x है वो कहां से लिया है? a से लिया है। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a, ऐसा लिख सकते हैं। हमें दिखाना है a जो है वो b का सबसेट है आपका। ध्यान से देखिए, a जो है वो b का सबसेट है, तो a इंटरसेक्शन b हमारा a के बराबर होगा। तो जब x a से आ रहा है, वो x कहां से आएगा आपका? a इंटरसेक्शन b से भी आएगा। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए,
x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। भाई x a से है, a किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन b के बराबर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ध्यान से देखिए, अब x a के अंदर भी है और x b के अंदर भी है। a इंटरसेक्शन b बराबर है हमारा a से, तो जो सभी x हैं इसके अंदर वो कहां से आ रहे हैं, आप उन्हें ध्यान से देखें, वो सभी b के अंदर प्रेजेंट हैं। तो हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं विच इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो ये यहां पर जो x आएंगे वो इस b के अंदर भी होंगे। अब ध्यान से देखिए, x को हमने लिया था a से, वो किसके अंदर आ गया हमारा, वो b के अंदर आ गया। तो हम कह सकते हैं a इज अ सबसेट ऑफ b। नाउ अब देखिए दोनों कंडीशन प्रूव हो गई, इसको गिवन लिया, इसको प्रूव कर दिया, इसको गिवन लिया, इसको प्रूव कर दिया। तो अब हम कह सकते हैं नाउ वी कैन से दैट a is a subset of b if and only if a intersection b is equal to a। तो ये इसका एक सबसेट होगा कब, जब ये दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए, a is a subset of b if and only if b complement is a subset of a complement। A is a subset of B if and only if B complement is a subset of A complement। तो एक बार हम इसको गिवन लेंगे, इसको प्रूव करेंगे, और एक बार इसको गिवन लेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट हम मान रहे हैं गिवन A is a subset of B, then we will prove B complement is a subset of A complement। अब ध्यान से देखिए भाई, कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, वो हम पहले पढ़ा चुके हैं। एक बार फिर से देखिए, यहां पर एक यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है 1 2 3 4 5, और एक A सेट हमें दे रखा है जो है 1 2। मैं यदि निकालता हूं A कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस A, इसमें यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट होंगे केवल इन एलिमेंट्स को छोड़कर, तो यहां आ जाएंगे 3 4 5। मतलब जो एलिमेंट A कॉम्प्लीमेंट में है वो A में नहीं है, और जो A में है वो A कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। ये क्वाइट छोटी सी पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसको प्रूव करते हैं। लेट x बी एनी एलिमेंट such that x belongs to b complement। अब ध्यान से देखिए, x कहां से है आपका, b कॉम्प्लीमेंट से है। x b कॉम्प्लीमेंट से है मतलब यहां पर क्या होगा, a इज अ सबसेट ऑफ b। x b कॉम्प्लीमेंट से है मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ध्यान से देखिए, जो B कॉम्प्लीमेंट या फिर A कॉम्प्लीमेंट में जो है वो A के अंदर कभी नहीं होंगे, जो B कॉम्प्लीमेंट में है वो B के अंदर नहीं होंगे। अब ध्यान से देखिए, A जो है वो B का सबसेट है। B को हम ले लेते हैं 1 2 3। अब ये कह रहा है कि जो X B के अंदर नहीं है, जो X B के अंदर नहीं है वो X A के अंदर भी नहीं होगा, क्योंकि A जो है वो B का सबसेट है। A B के सबसेट होने का मतलब सारे एलिमेंट A के B के अंदर हैं। अब जो B के अंदर ही नहीं है वो A के अंदर भी नहीं होगा, मतलब X डज नॉट बिलोंग्स टू B। यहां पर हम बोल सकते हैं X डज नॉट बिलोंग्स टू A। जो X A में नहीं है वो कहां होगा, वो A कॉम्प्लीमेंट में होगा, विच इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने पहले बोला x b कॉम्प्लीमेंट से है। b कॉम्प्लीमेंट से होने का मतलब है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब जो b के अंदर नहीं है वो a के अंदर नहीं होगा, क्योंकि हमें गिवन है कि a जो है वो b का सबसेट है। अब जो a के अंदर नहीं है वो a कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा। अब डेफिनेशन पर आ जाइए, x को हमने यहां से लिया था
x के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, विच एम्प्लाइज वी कैन से दैट b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट को करते हैं। गिवन B complement is a subset of A complement and we'll prove that A is a subset of B। हम एक X एलिमेंट मानेंगे A से। Let X be any element such that X belongs to A। हमने X एक एलिमेंट मान लिया, कहां से? A से। अब which implies that X belongs to A। अब यहां पर देखिए x a से बिलोंग कर रहा है, मतलब x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। जो x a के अंदर है वो a कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं होगा। अब क्योंकि जो a कॉम्प्लीमेंट है और b कॉम्प्लीमेंट है वो एक दूसरे के सबसेट हैं, तो जो a कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है वो b कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी नहीं होगा। x डज नॉट बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अब x b कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है, मतलब कहां होगा? x बिलोंग्स टू b। अब ध्यान से देखिएगा, x हमने सारे a से लिए हैं और वो सारे जो x हैं वो b के अंदर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि a इज अ सबसेट ऑफ b। दोनों कंडीशन हमने प्रूव कर दी हैं। एक बार इसको गिवन लिया, इसको प्रूव कर दिया, इसको गिवन लिया, इसको प्रूव कर दिया। नाउ वी कैन से दैट A is a subset of B if and only if B complement is a subset of A complement। उसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। A यूनियन B is equal to B। A यूनियन B is equal to A intersection B if and only if A is equal to B। अब यहां पर हम दो सेट मान लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए। A हमने मान लिया 1 2 3 और B हमने मान लिया 1 2 3। अब इसको बराबर प्रूव करना है, मतलब एक बार इसको गिवन लेना पड़ेगा, इसको प्रूव करेंगे, और एक बार इसको गिवन लेंगे और इसको हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम इसका प्रूव कर रहे हैं। हमने ले लिया गिवन A union B is equal to A intersection B and we will prove that A is equal to B। और हम यहां पर यह प्रूव करेंगे कि जो A है वो B के बराबर है। अब दो सेट को बराबर प्रूव करने के लिए हमें एक बार इसको इसका सबसेट दिखाना होगा और एक बार इसको इसका सबसेट दिखाना होगा। हम मान लेते हैं लेट X be any element such that X belongs to A। X कहां से बिलोंग कर रहे हैं? A से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखिए which implies that X belongs to A union B। जो X A के अंदर है वो A यूनियन B के अंदर भी होगा, क्योंकि A यूनियन B में A और B दोनों के एलिमेंट होते हैं, तो जो X A के अंदर है वो A यूनियन B के अंदर भी होगा। अब A यूनियन B हमें बराबर दे रखा है A इंटरसेक्शन B के, विच इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B की डेफिनेशन हम लिखते हैं यहां पर, विच इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। ध्यान से देखिए, मैं यहां पर A इंटरसेक्शन B निकालूं 1 2 3। जो एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में है वो आप ध्यान से देखें, सभी के सभी एलिमेंट कहां पर हैं? B के अंदर हैं। मतलब जो एलिमेंट A और B के इंटरसेक्शन में हैं वो कहां पर बिलोंग कर रहे हैं? सारे B के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ऑल X बिलोंग्स टू B। X को हमने A से लिया था, वो सभी B के अंदर आ गए, विच इंप्लाइज दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। हमने प्रूव कर दिया कि जो A है वो B का क्या है? सबसेट है। अब इसका रिवर्स हमें प्रूव करना है कि B इज अ सबसेट ऑफ A। यहीं पर हम इसको कर देते हैं, लेट X बी एनी एलिमेंट सच दैट X बिलोंग्स टू B।
अब यहां से देखिए विच इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b, x b के अंदर है तो x a यूनियन b के अंदर भी होगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब क्योंकि जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन के बराबर दे रखा है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इसको लिखें x बिलोंग्स टू a एंड इंटरसेक्शन का मतलब एंड x बिलोंग्स टू b। अब ध्यान से देखिए जो x आपके a इंटरसेक्शन b में है वो कहां पर है, वो सब के सब a के अंदर भी हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहां से कि x बिलोंग्स टू a। आप बोले सर यहां पर b लिख लिया यहां पर a लिख लिया, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, तो देखिए हमें रिजल्ट को प्रूव करना है, तो एक बार इसको इसका सबसेट दिखाना था तो वो सभी हमने कहां से ले लिए, b से ले लिए, और वो हमने फिर जब हमें b को a का सबसेट दिखाना था तो वो सभी कहां आ रहे हैं, a के अंदर आ रहे हैं, लिए b से थे आ रहे हैं a के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि b इज अ सबसेट ऑफ a। और आप यहां पर देख भी सकते हैं कि a और b जो हैं वो एक दूसरे के सबसेट हैं। अब वो कब है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a इज इक्वल टू b, तो जो a है वो किसके बराबर हो गया, b के बराबर हो गया, ये इसका सबसेट ये इसका सबसेट, तो दोनों बराबर हैं आपके। इसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया, अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें गिवन है कि जो a है वो किसके बराबर है, a इज इक्वल टू b एंड वी हैव टू प्रूव दैट a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। ध्यान से देखिए a जो है वो b के बराबर है, तो मुझे इसको इसके बराबर प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए एक तो हमारा जो वो तरीका है कि इसको इसका सबसेट दिखाना है, इसको इसका सबसेट दिखाना है, उससे प्रूव कर सकते हैं, और इसका एक और डिफरेंट तरीका भी है। पहले हम अपने तरीके से प्रूव करते हैं। लेट x बी एनी एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो हमने मान लिया कि x कहां से बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b से बिलोंग कर रहा है, मतलब x बिलोंग्स टू a, यूनियन का मतलब होता है और x बिलोंग्स टू b। x कहां से है, a से है और b से है, क्योंकि जो हमारे पास है जो a है वो b के बराबर है, विच इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a। तो यहां से पता चल रहा है कि जो x है वो a के अंदर है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a, लिख सकते हैं। देखिए भाई दोनों x कहां से आ रहे हैं, a के, b की जगह a रख लिया, दोनों x a से हैं तो उसको ऐसा लिख सकते हैं कि सीधा x a से आ रहा है। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a, a b के बराबर है तो यहां पर चेंज कर देते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, विच इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। x को हमने a यूनियन b से लिया था, वो a इंटरसेक्शन b के अंदर आ गया, विच इंप्लाइज दैट a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब इसका रिवर्स प्रूव करते हैं, इससे इसको इसका सबसेट दिखाते हैं। लेट x बी एनी एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। x कहां पर है हमारा, a इंटरसेक्शन b है, तो इसके अंदर डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। क्योंकि हमारे पास a b के बराबर है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। दोनों कहां पर आ रहे हैं, a के अंदर ही आ रहे हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a ऐसा लिख सकते हैं, a b के बराबर है तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। a और b का मतलब है विच इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब ध्यान से देखिए x को हमने लिया था a इंटरसेक्शन b से, वो किसके बराबर आ रहा है हमारा,
A यूनियन B के बराबर आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। ये सेकंड है, ये इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो, फर्स्ट सेकंड हम पहले ही मान चुके हैं। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A यूनियन B। तो जो हमारा A इंटरसेक्शन B है वो A यूनियन B के बराबर है। दोनों कंडीशन प्रूव हो गई। नाउ वी कैन से दैट A यूनियन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B if and only if A is equal to B। तो ये केवल तभी होगा जब ये A is equal to B होगा। अब देखिए इस वाले पार्ट को प्रूव करने का एक और तरीका भी हमारे पास है। यहां पर हम निकालें A यूनियन B, A और B बराबर हैं तो दोनों का यूनियन किसके बराबर आ जाएगा, B के बराबर आ जाएगा, और B यूनियन B भी किसके बराबर ही आएगा, हमारा B के बराबर आएगा। क्यों, बिकॉज A एंड B आर इक्वल। और यहां पर हम A इंटरसेक्शन B निकालें तो वो भी हमारे पास B आएगा, और B इंटरसेक्शन B निकालें तो वो भी क्या आएगा, हमारे पास B आएगा। अब ध्यान से देखो, दोनों B आ रहे हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये काफी बड़ा सा प्रूव हो गया, ये छोटा सा है। तो आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, ये इसका दूसरा मेथड है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेट A, B and C be any three sets, prove that A minus B is equal to A intersection B complement। तो क्वेश्चन नंबर 4 को फर्स्ट पार्ट है ये आपका, A माइनस B को मुझे बराबर प्रूव करना है किसके, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। अब इन दोनों सेट्स को मुझे इक्वल दिखाना है, तो एक बार इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा और एक बार इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। तो पहले हम मान लेते हैं, लेट X be any element such that X belongs to A minus B। अब ध्यान से देखिए, A माइनस B की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। A माइनस B की डेफिनेशन क्या होती है, इसमें वो सभी x आते हैं जो x बिलोंग्स टू A, जो इससे होंगे, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। सारे x यहां से होंगे और x यहां से नहीं होंगे। ये डेफिनेशन है A माइनस B की। तो जो x है वो A माइनस B से है, मतलब x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। अभी हमने पढ़ा था कि x यदि B के अंदर है तो वो B कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और यदि वो B कॉम्प्लीमेंट में है तो वो B के अंदर नहीं होगा। एक दूसरे का उल्टा होता है। अब x B में है, x B में नहीं है, मतलब x कहां होगा, एंड x B में नहीं है, मतलब x कहां होगा, x बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, सो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। यहां से हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। x को हमने लिया था A माइनस B से, वो सभी कहां आ गए, वो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में आ गए। तो हम यहां से कह सकते हैं A माइनस B इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। पहला काम हो गया। अब हमें इसको इसका सबसेट दिखाना है, तो हम यहां मान लेंगे, लेट X be any element such that X belongs to A intersection B complement। अब ध्यान से देखिए, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, X belongs to A इंटरसेक्शन का मतलब एंड X belongs to B complement। ये सिंपल है। अब x B कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब क्या है भाई, ध्यान से देखिए, x B कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब जो है x B में नहीं होगा। तो हम यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। अब इसको जरा देखिए, ये किसकी डेफिनेशन है, x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। डेफिनेशन है A माइनस B की, तो विच इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A माइनस B।
हमने सभी x को यहां से लिया, वो सभी इसके अंदर आ गए, तो यहां से हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A माइनस B। ये इसका सबसेट हो गया और ये इसका सबसेट हो गया। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A माइनस B के है। तो तरीका अभी भी वही है, अगर इक्वल प्रूव करना है तो उन्हें एक दूसरे का सबसेट हमें दिखाना पड़ेगा। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, यहां हमें दे रखा है A माइनस B इज इक्वल टू B कॉम्प्लीमेंट माइनस A कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों को मुझे क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। A माइनस B इज इक्वल टू B कॉम्प्लीमेंट माइनस A कॉम्प्लीमेंट। दोनों को एक दूसरे के बराबर प्रूव करने के लिए मुझे इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा और इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। तो हम पहले मान लेते हैं, लेट x be any element such that x belongs to a माइनस b से ले रहे हैं हम। अब x a माइनस b से आने का मतलब है, डेफिनेशन क्या है, x belongs to a and x does not belongs to b। x b में नहीं है आपका। अब x b में नहीं है हमारा तो कहां होगा, ध्यान से देखिए, x b में नहीं है हमारा तो कहां पर होगा, x b कॉम्प्लीमेंट में होगा। x b में नहीं है तो b कॉम्प्लीमेंट में होगा। और x a में है हमारा तो वो कहां नहीं होगा, ध्यान से देखिए, x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। ये एक दूसरे का उल्टा रहता है, x a में है तो a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हैं हम, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। डेफिनेशन देखिए, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a b किसके बराबर है, a माइनस b के। x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट की। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। सभी x को हमने a माइनस b से लिया था, वो इसके अंदर आ गए, तो यहां से हम कह सकते हैं विच इंप्लाइज दैट a माइनस b इज अ सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। हाफ पार्ट प्रूव हो गया। अब हमें इसको इसका सबसेट दिखाना है, तो हम यहां मान लेंगे, लेट x बी एनी एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। इसकी डेफिनेशन लिखिए, यहां होगा x इससे होगा x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। अब आ जाइए, x b कॉम्प्लीमेंट में है मतलब ये कहां नहीं होगा, वो b के अंदर नहीं होगा। x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है मतलब कहां होगा, x बिलोंग्स टू a। इसको आगे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b किसकी डेफिनेशन है, x बिलोंग्स टू a माइनस b। x को हमने यहां से लिया था, वो सभी इस सेट के अंदर आ गए, तो हम कह सकते हैं b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a माइनस b। इसको बोलो फर्स्ट, इसको बोलो सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट a माइनस b इज इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस b जो है वो b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो हमें करना क्या होता है, जब बराबर दिखाना है, एक बार इसको इसका सबसेट, एक बार इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए, हमें
ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी को बराबर दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी के। तो अब कई सारे सेट्स एक दूसरे से मिक्स होंगे, तरीका अभी भी सबको करने का वही रहेगा। दोनों को बराबर दिखाना है तो इसको इसका सबसेट दिखाना होगा और इसको इसका सबसेट दिखाना होगा। लेट हम मान लेते हैं x बी एनी एलिमेंट, लेट x बी एनी एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू, यहां से ले रहे हैं हम, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस सी। अब इस पर डेफिनेशन लगाएंगे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन का मतलब एंड x बिलोंग्स टू b माइनस सी। अब यहां पर b माइनस सी की डेफिनेशन लगा दीजिए, x बिलोंग्स टू a एंड, अब b माइनस सी का मतलब है वो b से होंगे c से नहीं होंगे, तो x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। ये b माइनस सी की डेफिनेशन लग गई। इस पर अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे इसको इसके साथ। सो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यहां से आ जाएगा एंड x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो x कहां से नहीं होगा, c से नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लगा दी। ध्यान से देखिए, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, मतलब क्या है हमारा, यहां पर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। इसका मतलब है x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। जो x है वो a इंटरसेक्शन c में भी नहीं होगा। अब इसको एक एग्जांपल से आपको समझना होगा। जैसे 1 2 3 है और b है c है हमारे पास 1 2, a इंटरसेक्शन c ले लीजिए, वो आ जाएगा 1 और 2। जो एलिमेंट आपका c में नहीं है वो a इंटरसेक्शन c में भी नहीं होगा। ध्यान से देख लीजिए, which x does not belongs to c which is not in a intersection c। और यही बात हमने लिखी है कि जो हमारा c में नहीं है वो a इंटरसेक्शन c में भी नहीं होगा। अब इस डेफिनेशन को देखिए, इससे यहां से है यहां से नहीं है, मतलब माइनस आ जाएगा। सो x बिलोंग्स टू, यहां से है a इंटरसेक्शन b माइनस यहां से नहीं है, सो a इंटरसेक्शन c। हमने सभी x को यहां से लिया था, वो सब यहां पर आ गए, विच इंप्लाइज दैट a इंटरसेक्शन b माइनस c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। तो ये वाला पार्ट इसका सबसेट हो गया। अब यहां से हम x को लेंगे, let x be any element such that x belongs to a intersection b minus a intersection c। अब यहां पर a माइनस b की डेफिनेशन हम लगाते हैं। a माइनस b की डेफिनेशन लगाएंगे तो x यहां से होगा और x यहां से नहीं होगा, तो विच इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a, ऐसे, और इसमें नहीं होता है तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b को हम ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन का मतलब है x बिलोंग्स टू b, और यहां पर एंड है आपका। और देखिए x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c को हमने यहां से लिखा था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c को हम लिख लेंगे x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c।
अब ध्यान से देखिए ये किस तरह की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद आया है। यहां पर देखिए x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वापस यही मिल जाएगा हमें। अब इसकी डेफिनेशन को और देखिए, x बिलोंग्स टू A एंड यहां पर है x बिलोंग्स टू B माइनस C। ये B माइनस C की डेफिनेशन है तो यहां पर ये B माइनस C बन गया। एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, विच इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B माइनस C। तो x हमारा कहां से आ रहा है, B माइनस C से आ रहा है। आई रिपीट द स्टेटमेंट, x को हमने यहां से लिया तो x यहां से होगा और यहां से नहीं होगा, माइनस वाली डेफिनेशन लगा दी। और x इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगाएंगे हम यहां पर, तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। और डज नॉट बिलोंग्स टू को हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C। ये इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करके आया है तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन है B माइनस C की और ये A, यहां पर ये इंटरसेक्शन का लॉ लगा तो x यहां से आ गया। सभी x को हमने यहां से लिया और वो इस सेट में आ रहे हैं, विच इंप्लाइज दैट A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस C। अब ध्यान से देखिए, इसको मान लें आप फर्स्ट, इसको मान लें सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वो एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, सबसेट आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेट्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। सो A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B माइनस C के बराबर है। तो इस तरीके से हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट देखिए, A यूनियन B माइनस C को मुझे बराबर प्रूव करना है A यूनियन B C माइनस A के। तो एक बार मुझे इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा और एक बार इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। तो लेट x बी एनी एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस C। x को हमने कहां से ले लिया है, यहां से ले लिया है। अब यूनियन का मतलब और होता है x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B माइनस C। x या तो यहां से होगा या B माइनस C में से होगा। अब B माइनस C की डेफिनेशन यूज कीजिए यहां पर, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B और C से नहीं होगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B और यहां पे आ जाएगा आपका एंड, इसकी मल्टीप्लाई से x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C। अब देखो ये तो है यूनियन A और B, मतलब x बिलोंग्स टू A यूनियन B और यहां पर है एंड और यहां पर है x बिलोंग्स टू A माइनस C। अब A माइनस C से वो बिलोंग कर रहा है, मतलब उसमें A के सारे एलिमेंट आएंगे, C के नहीं आएंगे। बट यहां C के एलिमेंट है ही नहीं आपके, तो C के आने ही नहीं चाहिए उसमें और A के सारे आने चाहिए। मतलब यहां पर आप इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C माइनस A। x यदि A माइनस C में है तो वो C माइनस A में नहीं होगा, बिकॉज हमें पता है A माइनस C इज नॉट इक्वल टू C माइनस A। यदि वो यहां से है तो यहां से नहीं होगा। अब इस डेफिनेशन को जरा देखिए, मैं A माइनस B की डेफिनेशन लिखूं, x माइनस x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। यहां से नहीं है, यहां से है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस C माइनस A। x को हमने कहां से लिया था, यहां से लिया था, वो सभी यहां पर आ गए, विच इंप्लाइज दैट A यूनियन B माइनस C इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B माइनस C माइनस A।
ये इसका क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। इसको मान लिया फर्स्ट, हाफ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब x को हम यहां से लेंगे, यहां से लेट x बी एनी एलिमेंट such that x belongs to A union B माइनस C माइनस A, यहां से है आपका। अब इसकी डेफिनेशन लगाएंगे A माइनस B वाली, तो विच इंप्लाइज x belongs to A union B and x does not belongs to C minus A. x belongs to A union और x belongs to B, यहां पर है एंड, इसमें नहीं है तो x कहां पर होगा, A माइनस सी के अंदर होगा। x belongs to A और x belongs to B and x belongs to A and x does not belongs to C। ध्यान से देखिए यहां पर इसकी किसको सॉल्व करने पर ये हमें मिला है, यहां ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करने पर ये मिल रहा है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, x belongs to A और x belongs to B and x does not belongs to C। यहां से और का मतलब यूनियन, x belongs to A और ये है x belongs to B माइनस C, और का मतलब यूनियन होता है x belongs to A यूनियन B माइनस C। ध्यान से देखिएगा, हमने वहां से यहां आ गए हैं, सभी x को हमने यहां से लिया था, वो सब इसके अंदर आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं A यूनियन B माइनस C माइनस A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B माइनस C, which implies that from first and second we can say that from first and second we can say that कि दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। सो A यूनियन B माइनस C इज इक्वल टू A यूनियन B माइनस C माइनस A के बराबर है। तो इस तरीके से हमें प्रोसीड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ये कंसेप्ट आपका थोड़ा सा यहां पर यूज होगा, तो इसको आपको मेमोराइज रखना है।